उस लकीर पे फकीर बन जाऊं जिस पर निगाह श्याम की हो। मैं दिन रात नाम जपूं खाटू वाले का, तो जरूरत मुझे क्यों आराम की हो। खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, दिल में तुझे को बसाए हुए हैं। खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, दिल में तुझे को बसाए हुए हैं। हारों का है, हारों का है, हारों का है तू एक सहारा, आस तुझे पे टिकाए हुए हैं। खाटू वाले मेरे श्याम बाबा। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। अभी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो लगातार भक्ति रस और भजन, खाटू श्याम जी के भजनों के साथ साथ ये अलग अलग गीत लिखते भी हैं और ख़ुद से ही गुनगुनाते हैं। इनका यूट्यूब में चैनल भी है द सोनेक्स, सोनू माजरी वाला। आप वहाँ पर भी जाके इनके गाने सुन सकते हैं। और भजन के क्षेत्र रुझान और पेशे से ड्राइवर हैं जिनका नाम है रविंदर सैनी उर्फ सोनू माजरी वाला। तो माजरी वाला साहब आपका बहुत स्वागत है। और पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भजन लाइन में कैसे आए, कैसे मतलब गाड़ी चलाते चलाते गीत संगीत की दुनिया में जुड़े? सबसे पहले राहुल भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं जब इस लाइन में था तो मैं जागरण लाइन में था पहले। अच्छा। तो जागरण लाइन में ऐसे ही करते करते मेरे को एक मतलब फीलिंग्स आई कि भाई अपना भी कोई चैनल होना चाहिए, अपना कोई भजन होना चाहिए। लेकिन घर की जो परिस्थितियाँ थी उसमें उन्हें फॉलो करते हुए फिर भी मैंने धीरे धीरे अपना एक भजन निकाला। जो मेरा पहला भजन था जी, वो श्री खाटू श्याम जी के ऊपर था। क्या था जरा गुनगुनाइए जरा हमारे दर्शकों को आप भी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जो मेरा पहला भजन है श्री खाटू श्याम जी पर है, उसकी वो क्रोक के भजन है और तर्ज है उसकी इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। तो उसकी जो तर्ज पहली मैंने निकाली थी तो वो सहारनपुर से निकाली थी। म्यूजिक वाले जो भैया हैं हमारे, पहले मैं स्टार्टिंग क्योंकि हेजिटेशन उस टाइम मेरे अंदर थी, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया वो पहला भजन निकालने के बाद वो सब दूर हुआ जी। तो वो था खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, दिल में तुझे को बसाए हुए हैं। खाटू वाले मेरे श्याम बाबा, दिल में तुझे को बसाए हुए हैं। हारों का है, हारों का है, हारों का है तू एक सहारा, आस तुझे पे टिकाए हुए हैं। खाटू वाले मेरे श्याम बाबा। ये क्रोक के भजन था तो स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई थी। अच्छा जी। फिर इसके बाद मैंने सुना आप कम से कम 7 भजन अब तक लिख चुके हैं। हाँ, उसके बाद फिर मैंने एक क्रोक के भजन निकालना था। वो भी एक जो पुराना रफ़ी साहब का एक सॉन्ग है आया रे खिलौने वाला। हाँ। वो उसकी तर्ज पर था, आया हूँ मैं द्वारे तेरे, आया हूँ मैं द्वारे तेरे हारे के सहारे, आया रे आया रे, आया हूँ मैं द्वारे तेरे हारे के सहारे, आया रे आया रे। अब तो पास बुला ले गिरधर खाटू वाले, आया हूँ मैं द्वारे तेरे हारे के सहारे, आया रे आया रे। तो दूसरा मेरा ये था। और लगातार देखेगा जो जितने भी आपने भजन गाए जी, ठीक है, इसके बाद सिर्फ जानना ये है हमें कि आपका जो कौन सा था जिसको दर्शकों ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दर्शकों ने सबसे तो कौन से आपके भजन को पसंद किया, और कौन सा भजन था जिसे गाने के बाद आपको लगा कि नहीं हाँ ये मुझे ज़्यादा संतुष्टि देता है, ज़्यादा मुझे आत्मसात करता है? देखो फिर उसके बाद फिर मैंने खाटू श्याम जी के ऊपर ही तीसरा जो भजन निकालना था वो भी खाटू श्याम जी के ऊपर ही निकालना था। खाटू श्याम जी की अलख, उससे बहुत रिस्पांस दिया और वो काफ़ी अच्छा भी गया। और सोशल मीडिया पे अब भी उसका जो रिस्पांस आ रहा वो काफ़ी अच्छा चल रहा। उसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट चौथा भजन निकाला वो भी श्री खाटू श्याम जी के ऊपर ही था, सफ़र खाटू के दर।
पहले खाटू श्याम जी के जो अलग वाला जो हाँ जी। आपका भजन है उसे आप जरा सुनाइए, और 2 कड़ियाँ ही नहीं बल्कि 4-6 कड़ियाँ आप उसकी सुनाइए। ये जो खाटू श्याम जी के अलग वाला है जी। एकदम खुले मन से एकदम। उस लकीर पे फकीर बन जाऊं जिस पर निगाह श्याम की हो, मैं दिन रात नाम जपूं खाटू वाले का, तो जरूरत मुझे क्यों आराम की हो। ये इसकी जो मुखड़े की स्टार्टिंग कड़िया है ये है जी। और नेक्स्ट ये इस टाइप से है। सारी दुनिया की शोहरत पाली है, सारी दुनिया की शोहरत पाली है, मैंने खाटू वाले की अलग जगा ली है, खाटू वाले की अलग जगा ली है। तो ये जो तीसरा भजन था ये खाटू श्याम जी का ये था। अच्छा, लगातार जब आप गा रहे हैं तो इधर ये प्रक्रिया अभी आपकी धीमी क्यों चल रही है? चूँकि अभी आपका कुछ नया भजन नहीं आया, नहीं। कारण है कहीं पारिवारिक चीज़ों में व्यस्त है या कुछ और बात है? मैंने 1 साल के अंदर ना 5 से 6 के बीच में शायद 7वां मेरा जो सॉन्ग था वो सैनी समाज के ऊपर था। हाँ, क्योंकि तो आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हाँ जी तो मैंने इसलिए थोड़ा गैप दिया हैं। क्योंकि इनका जो पीछे का जो प्लेटफॉर्म था वो रुक गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा गैप दूं, तो 2-4 महीने के लिए तो गैप दिया। तो मेरे जो नेक्स्ट भजन भोले बाबा के ऊपर आ रहे हैं, जिसकी जो टाइटल है लगन अपने भोले की। उसके बाद फिर एक सूफी सॉन्ग जो मेरा आएगा उसका सफ़र अधूरा। फिर उसके बाद में जो मेरा जो हरियाणवी सॉन्ग आएगा पायल। ये 3 मैंने कंप्लीट करे हुए हैं। अब मैं जो है धीरे धीरे पहले भोले बाबा का निकाल लूँगा, क्योंकि अब जैसे सावन नज़दीक है। कावड़ आ रहे हैं। हाँ जी मौके पे चौका मारोगे आप? जी। तो पहले मैं भोले बाबा का निकाल लूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट भजन मेरा सूफी में आएगा। अच्छा। मतलब सॉन्ग जो सूफी सॉन्ग आएगा वो आएगा सफ़र अधूरा। तो जो भोले बाबा का जो गीत है उसे कंप्लीट कर लिया, कंपोज बर कराना होगा? देखो मैंने ये तीनों कंप्लीट कर रखे, लेकिन हम हाँ। अभी भी इनको बाहर नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, नहीं ठीक है, इंतज़ार किया जाएगा। हाँ जी रिलीजिंग डेट का। जी। तो वही कांवड़ के समय पे ही आप इसको निकालें? हाँ जी, कावड़ के टाइम पे, कावड़ से पहले ही निकाल उस देंगे। समय भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ भी है, वो भी कांवड़ के समय में एक्टिव हो जाती है। जी। अब जैसे ही कावड़ चलेगी उससे पहले ही आपको। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं म्यूजिक से रिलेटेड, कि सिर्फ ऐसे ही अपने शौक गा रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके कंपोज? नहीं, इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं है। मैं जो है ना, मैंने अपना एक थोड़ा अलग हट का कवर कर रखा सब। अच्छा। क्योंकि ऐसा है ना, घर पे ये चीज़ें हो नहीं पाती। यहाँ तो आते हैं परिवार भाई, मान लो कहीं प्रैक्टिस करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो कोई भी भजन हो या कोई सॉन्ग हो तो देखो लिखने में आदमी को एकांत चाहिए। सब रखा हुआ, हाँ सब रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बाहर है। सोनू भाई को बेहतरीन तरीके से, पेशे से भले ये ड्राइवर है, लेकिन इनकी रुचि जो है खाटू श्याम वाले के प्रति तो विशेष लगाव है, जिसके चलते ये लगातार उनसे संबंधित और भक्ति से संबंधित जो आजकल लोग जो भजन लिख रहे हैं उन्हीं में से भजन लिख रहे हैं। और अपना इनका जो भजन, जितने भी भजन है सुनना है आपको, तो आपको सोनू माजरी वाला पेज में जाना होगा, सुनना होगा, और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़ें। और लगे आपको कि इनके कुछ और चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है या ये चीज़ बेहतर है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो निश्चित रूप से सुधार करेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। दर्शक कुछ बता सकता है, दर्शक बताएंगे जब भी तो हमारे में सुधार आएगा। और सुधार आएगा। तो ज़रूरत है आप सभी को अपना प्यार देने की सोनू माजरी वाले जी को। और इनके जाइए, रविंदर सैनी जी हैं ये, और ये उनका उपनाम है, और इसी नाम से अपना चैनल रन कर रहे हैं। इनके 2 बेटे हैं, और लगातार इस प्रकार से जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे, जिनसे भी बातचीत होगी, जिनसे मुखातिब होंगे, उनके विचारों को आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।